नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। मैं एक बार फिर यह कह रहा हूं कि पब्लिक वाणी दर्शकों के उम्मीदों और उनकी आकांक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरा है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि 15 अप्रैल को दर्शकों के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम खरी खरी में मैंने कहा था कि अनुराग जैन नीति आयोग के सीईओ बनेंगे और मध्य प्रदेश को अगले महीने नया मुख्य सचिव मिलेगा। हमारी उस बात पर 15 अप्रैल के बाद आज 22 जुलाई को मुहर लग गई। हाँ, एक बात जरूर है कि मैंने मई महीने कहा था, 2 महीने लग गए सरकारी कामकाज में, लेकिन जो मैंने कहा था हुआ वही। तो इसके लिए मैं अपने दर्शकों को धन्यवाद भी देता हूं कि हम जो कहते हैं, आप लोग जो हमें अपना प्रेम दे रहे हैं, आप देखते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं भी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरी कोशिश करता हूं और यह भी पूरा प्रयास करता हूं कि खबर कभी गलत ना हो। हाँ, समय लग सकता है टाइम के इधर उधर होकर सरकारी वो में आप भी जानते हैं कितना समय लगता है। हमने 15 अप्रैल को जो खबर दिखाई थी, सबसे पहले वो देखिए। हम आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। क्या मई में, मतलब अगले माह, मध्य प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिलेगा? अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह केंद्र सरकार को तय करना है, लेकिन खबर बहुत गर्म है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को केंद्र सरकार बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। यदि वह जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात होगी कि पहली बार मध्य प्रदेश कैडर का कोई आईएएस अधिकारी नीति आयोग का सीईओ बनेगा। नीति आयोग के सीईओ का पद पिछले 1 मार्च से खाली है, क्योंकि जो इसके पहले नीति आयोग के अध्यक्ष बीबीआर सुब्रमण्यम थे, जो छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी हैं। सेवानिवृत्त के बाद सरकार ने उन्हें 3 साल के लिए नीति आयोग का सीईओ बनाया था। उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। आपने देखा, जिसमें साफ कहा है कि मध्य प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिलेगा, अनुराग जैन नीति आयोग के सीईओ बनेंगे। आज वो ऑर्डर जारी हो गया, जरा ऑर्डर भी देख लीजिए। देखा ऑर्डर? आज ही हमने इस बात की आशंका व्यक्त की थी जब कि मुख्य सचिव अनुराग जैन ने शायद अपने सेवा काल में मुख्य सचिव के रूप में पहली बार सभी एसीएस, सभी प्रमुख सचिव और सभी विभागाध्यक्षों, उनसे जुड़े लोगों को हाई टी पे बुलाया था 5:30 बजे। विधानसभा का सत्र चल रहा था, मुख्य सचिव अगर हाई टी पे बुलाए रहे थे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कुछ न कुछ बात है। हमने वो भी ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले दिखाई थी, जरा वो भी देख लीजिए। मतलब हम इस पूरा प्रयास करते हैं कि दर्शकों को हम सही समय पर, मतलब सबसे पहले और सही खबर बताएं। उसी का ये हम आपको फिर बता रहे हैं कि कैसे अनुराग जैन का सीईओ में हो गए हैं। अब मध्य प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। अगर अगले मुख्य सचिव के लिए बात करें तो वरिष्ठता क्रम में सबसे पहला नाम है डॉक्टर राजेश राजौरा, जो 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास तथा जल संसाधन हैं। वरिष्ठता के हिसाब से उनका नाम है। उनका कार्यकाल मई 27 तक है। अब इसके बाद जो दूसरा नाम आता है अशोक बर्णवाल को, जो अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण हैं। दोनों बहुत अच्छे अधिकारी वर्कर हैं, मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं, हमेशा मध्य प्रदेश में रहे हैं, इसलिए एक एक विभाग से अच्छी तरह जानते हैं। अब तीसरा नाम है, अगर केंद्र सरकार से आते हैं तो भारत सरकार में सचिव ऊर्जा पंकज अग्रवाल। पंकज अग्रवाल लंबे समय से प्रतिनियुक्त पर हैं, मध्य प्रदेश कई विभागों में रहे हैं, मूलतः भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और उनका कार्यकाल 29 तक है। तो कार्यकाल मतलब 29 में समाप्त होगा। अब फैसला मुख्यमंत्री को करना है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी किसे दी जाए। निश्चित रूप से मुख्य सचिव का पद कांटों का ताज होता है, बड़ी चुनौतियां हैं। फिर वर्तमान स्थिति में तो और ज़्यादा चुनौतियां बढ़ गई हैं कि मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है और बहुत सारी चीज़ें हैं, विकास का हैं, और अब सरकार के लिए प्राथमिकता
सिंहस्थ है, सिंहस्थ कैसे कराना है, सबसे बेहतर कराना है, क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि अब अगला मुख्य सचिव कौन होता है। अब देखिए, मुझे लगता है कि आज अनुराग जैन के आदेश जारी हो गए हैं। मुझे लगता है 1-2 दिन में कार्यमुक्त हो जाएंगे। अब किसको प्रभार देना है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि मुख्य सचिव का पद ऐसा है कि डॉक्टर मोहन यादव केंद्र के सरकार से, मतलब हाईकमान से चर्चा के बाद ही तय करेंगे, क्योंकि वो मोहन यादव की आदत में है कभी एक तरफा निर्णय हो। सबको साथ, सबका विकास की जो बात है, सबको साथ लेके चलते हैं कि ताकि कहीं विवाद की स्थिति न बने, क्योंकि अगले 2.5 साल जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण हैं, सिंहस्थ के साथ ही 2028 में फिर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाना है। तो चुनौती डॉक्टर मोहन यादव के सामने ही है। इसलिए वे ऐसे अधिकारी का चयन करेंगे जो कि उनके साथ कदमताल करता हुआ चल सके और प्रदेश के विकास में अपना संपूर्ण योगदान दे सके। क्योंकि जो मुख्य सचिव होता है, मुख्यमंत्री का वास्तव में सचिव होता है, और अगर वो साथ चला मुख्यमंत्री के कदम ताल के साथ तो प्रदेश के विकास में और तेजी आती है। तो मुझे लगता है कि आपको देखिएगा 1-2 दिन में ही मध्य प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिलेगा। कौन होगा यह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को तय करना है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन की। अनुराग जैन ने अक्टूबर 2023 में मध्य प्रदेश के प्रशासन प्रमुख की कमान संभाली थी। उसके बाद पिछले साल अगस्त में उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। केंद्र सरकार ने उन्हें सीधा 1 साल की सेवावृत्ति दी थी। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अनुराग जैन को केंद्र सरकार कोई न कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जरूर देगी। या तो उनको मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा 6 महीने, या केंद्र के किसी महत्वपूर्ण पद पर किया जाए, क्योंकि सीओ नीति आयोग को बनाने को लेकर बहुत समय से चर्चाएं चल रही थी। जब से छत्तीसगढ़ कैडर के बीवी सुब्रमण्यम सेवानिवृत्त हुए थे, तभी से ये बात चर्चा हो गई थी कि अनुराग जैन, क्योंकि अनुराग जैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करीबी अधिकारी माने जाते हैं। लगभग 4 साल जेएस भी रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, और कई महत्वपूर्ण कामों को उन्होंने अंजाम दिया है। जिसमें अगर देखा जाए कई ऐसी योजनाएं हैं जो उन्होंने बनाई है, फिर बाद में काफ़ी सफल हुई। कई जो पीएम जनधन योजना से लेकर मानिट का सिस्टम जो है, और कैसे जो प्रधानमंत्री जो सब तेज़ रफ्तार कैसे किया जाए योजनाओं को, इसके बारे में उन्होंने जो पूरी योजनाएं बनाई थी, ये सब उनका था। इसलिए प्रधानमंत्री काफ़ी प्रिय अधिकारियों में थे। अब सीओ के रूप में उनको ले जाया गया है। निश्चित रूप से यह मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ ही अनुराग जैन मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि पहली बार मध्य प्रदेश कैडर का और मध्य प्रदेश का मूल निवासी अधिकारी नीति आयोग में सीओ बना है। आज सिर्फ इतना है। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।